एक बहुत ही मतलब एक फॉर्मल प्रपोजल था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, राइट। हम्म। और वो एक पुलिस अधिकारी की सोच थी, हम्म। राइट। मतलब उसमें हमने कहा कि जो टेक्नोलॉजी, तब तक मैंने टेक्नोलॉजी में बहुत काम किया था। लगभग हम्म। 32 यूनिवर्सिटीज ऐसी थी जो जिनके साथ हम काम कर रहे थे। मतलब यू विल बी सरप्राइज, आई वॉज मोर एक्टिंग एज ए प्रोफेसर रादर देन ए पुलिस ऑफिसर। है ना। तो आपको जान के ताज्जुब होगा कि इट वाज ए ग्रेट थिंग, सरकार ने उसे एक्सेप्ट किया। अच्छा। मतलब 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारी जो हमने फॉर्मल प्रपोजल भेजा था उसे उसने मान्यता प्रदान की 2019 में, 2 साल उसका परीक्षण करने के बाद। तो उसमें उनका एक सिस्टम होता है, वो सभी राज्यों को भेजते हैं पहले, राइट। और फिर जो है उन सब के व्यूज़ लेते हैं। इस प्रक्रिया में लगभग 2 साल का समय लगा। 2019 में इसको फॉर्मल जो है नेशनल पुलिस मिशन फॉर क्राइम फ्री भारत के रूप में भारत सरकार ने इसे ग्रहण कर लिया। अच्छा। हाँ। और 2019 से ही मैं ही इसका चीफ नोडल ऑफिसर हूँ, इवन आफ्टर सुपर एन्वेशन आल्सो, हम्म। राइट। 30 सितंबर 2020 को हमने भारत सरकार को एक फॉर्मल कानून का ड्राफ्ट भेजा कि इस कानून के तहत जो कि भारत सरकार की जिम्मेवारी है, वो जो है क्राइम फ्री भारत विथ सर्टेनिटी अवतरित हो जाएगा और आपको एक फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी भी मिलेगा। मतलब आपकी प्राइवेसी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाएगा, बिकॉज दैट इज़ योर फंडामेंटल राइट, राइट। लेकिन यदि आप कोई क्राइम कर देते हैं तो आपका फंडामेंटल राइट विल बी टेम्परेली विल गेट सस्पेंडेड, और सिस्टम अच्छा। खुद आपके विरुद्ध रिपोर्ट कर देगा, एविडेंस दे देगा, एंड इट विल इंश्योर कि आप 45 डेज में आप जेल में सड़ने के लिए पहुंच जाएं। मतलब ऐसा ऐसा उसका अरेंजमेंट था, राइट। अब भारत सरकार की तो नीयत साफ थी नहीं, राइट। तो जो नए 3 कानून बनाए आपने देखा होगा, इट इज़ ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। यदि आपको थोड़ा बहुत कानून से वास्ता पड़ा है, या रिश्तेदारों या उन्होंने बताया होगा, या मामा जी ने बताया होगा बीइंग ए लॉयर, तो आप ये पाएंगे कि इट इज़ ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। पुराना सेक्शन ये, करेक्ट। नया सेक्शन ये, इससे हटके बस ज़्यादा बस कुछ बस। नहीं किया उन्होंने। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और ये कानून कौन था? जो कि अंग्रेज़ों ने भारतीय गुलामों के लिए बनाया था। और ये प्रोफेस्ड जो है उनकी फिलॉसफी